नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो वो समझिए। आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू का। किसका है? टिश्यू का, यानी कि ऊतक का। आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। और किसके कौन से ऊतक के बारे में पढ़ेंगे? तो जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक दो टाइप के होते हैं, एक पादप ऊतक होता है, एक जंतु ऊतक होता है। तो उसके बारे में अलग से वीडियो एक बनाएंगे जो पादप ऊतक है। पहले हम जंतु ऊतक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं बायोलॉजी के एक सीरीज लेकर, जो कि आपको देख ही रहे हैं प्लेलिस्ट में। इसका वीडियो लगातार जाता रहेगा, आप जरूर उसमें जाकर देख लीजिए। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर होता रहेगा। ठीक, देखिए कोई भी चीज़ आप शुरुआत करते हैं, शुरू से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो समझिए, टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो ऊतक क्या होता है एक्चुअली में? ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोशिका, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो कुछ बातों को समझ लीजिए। जैसे कोशिका, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। सॉरी, ऊतक से अंग बनता है और अंग से शरीर बनता है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहले क्या बनता है? कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? आगे समझते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जो हमारा शरीर है ना, इससे पहले कोशिका से बना है, फिर ऊतक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर जाकर हमारा शरीर बनता है। जैसे ईंट पर ईंट रखते हैं तो दीवार खड़ी होती है, और दीवार चारों ओर से बन जाती है तो कमरा खड़ा होता है, और कमरा चारों ओर से ढाल देते हैं तो छत बन जाता है, यानी घर बन जाता है। उसी प्रकार हमारी कोशिकाएं भी हैं, जो क्या कहता है? कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग, अंग से शरीर बनता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज समझिए। अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक को मेनली दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, एक प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। ठीक है, पहला क्या है? प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल, जैसे पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो हम अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। कौन से ऊतक के बारे में? जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जंतु ऊतक को चार भागों में बांटा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक। ठीक है, इसे एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसको भी आप बोल सकते हैं या तो इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम है। ठीक है, पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है उपकला ऊतक। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले संयोजी ऊतक को बारे में बात करते हैं। संयोजी ऊतक है क्या? तो संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? संयोजी जो ऊतक है वो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गई। देखो ये पूरे शरीर को आपस में जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा? देखो अस्थि, हड्डी, हड्डी, अस्थि का मतलब क्या है? हड्डी। हड्डी भी दो टाइप का है, एक कार्टिलेज हड्डी, एक बोन्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या? अस्थि, दूसरा है रक्त, तीसरा है लसिका। ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका खून। इसको क्या कहते हैं? खून बोलते हैं, लहू बोलते हैं। ठीक है, जो इसे चाटता है उसे खून चट्टा। तेल को चाटने वाला तेल चट्टा, तो खून को चाटने वाला खून चट्टा। उसी को गांव में लोग लहू चट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहू चट्टा। ठीक है, यानी कि लहू को चाटने वाला होता है लहू चट्टा। ठीक, तो ये हो गया, ये कोई गाली नहीं है। देखिए अस्थि क्या? तो अस्थि हो गया, लसिका हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे शरीर को जोड़ने का काम करती है। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेहिचक कमेंट करिए। ठीक है, बेहिचक, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक, अब दूसरा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? ये इसका मस्तिष्क बना होता है, दिमाग, खपड़ोई। जो दिमाग दिख रहा है ना, दिमाग, इसके अंदर दिमाग है। ठीक है, खपड़ोई के अंदर। ठीक है, खपड़ोई के अंदर दिमाग है। ठीक है, जो जो ब्रेन होता है ना, एक क्रेमियम मेनिजॉइड झिल्ली में पैक होता है। मेनिजॉइड झिल्ली जो पैक होती है वो क्रेमियम नामक हड्डी में पैक होती है, जिसे आप खपड़ोई कहते हैं। क्लियर? तो यह है मस्तिष्क। मस्तिष्क किसका बना है? तंत्रिका ऊतक है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बार ये टूट फाट गया तो खत्म, सेवा समाप्त। अच्छा, ये करता क्या है? तो हमको सोचने का, सोचने समझने की क्षमता देता है। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। यह सोचने और परखने की प्रवृत्ति को हमको देता है। कौन? तंत्रिका ऊतक। क्लियर? यही नहीं रहेगा तो आपका सोचने की क्षमता भी खत्म, प्यार मोहब्बत करने की क्षमता खत्म, हर चीज खत्म। ठीक है, जो आप कहते हैं प्यार मोहब्बत, जो क्या होता है, सब हार्मोन से खत्म। ठीक है, हार्मोन से रिलीज नहीं बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है, तंत्रिका ऊतक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, किसका बना है? मस्तिष्क किसका बना है? तंत्रिका ऊतक का बना हुआ है। ठीक है, आप वो तंत्रिका ऊतक किसका बना है? तो तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है। क्लियर? अब आगे हम बात करें पेशीय ऊतक की। तो इसका मांसपेशियां बनी हुई है जो शरीर की रक्षा करती है। अब देखो इससे मांसपेशियां इधर भी हैं,
ठीक है। जैसे कि इधर ये देखिए, ये टोटल जो है मांसपेशियां ही तो है, जिससे आप मुर्गा का जो मांसपेशियां जितना खाते हैं मुर्गा ना, सब मांसपेशियां खाते हैं। ऐसा नहीं करो हड्डी देखिए, हड्डी को खाते हुए वो तो कुकुर खाता है ना, ठीक है। आज जो हड्डी को छोड़कर जितना ऊपर का मांस होता है इसे लोग खींच के जा खत्म। यानी क्या होता है, बहुत लोग तो लेग पीस पर रहते हैं, अरे यार लेग मतलब क्या है, टंगड़ी पीस, जिसे टंगड़ी पीस कहते हैं, ठीक है। घाम उसे टंगड़ी पीस कहते हैं, आप लोग लेग पीस बोलते होंगे। तो ये मांसपेशियां, ठीक है, ये पेशियां जो है ना, ये क्या करती है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आपको चोट लगता है तो इस मांसपेशियों पर ही लगता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, और भी शरीर के अंग बच जाते हैं। दूसरा है उपकला ऊतक, क्या है, यानी लास्ट चौथा जो है वह है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक की बात करें तो ये त्वचा बना हुआ है, इसका क्या बना हुआ है, त्वचा और वसा संग्रह। देखो जो ये त्वचा दिख रहा है ना, ये उपकला ऊतक का बना हुआ है, ठीक है। इसमें मेलानिन बढ़ पाया जाता है, जिसकी वजह से आदमी गोर करिया होता है। जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है उतनी क्या होता है, करिया होता है। आज जो ना मेलानिन कम होता है उतनी गोर होता है। तो बस आदमी गोर करिया इसी की वजह होता है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या है, धूप में जाने से ना शरीर थोड़ा मतलब मेलानिन आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या है, जो औरतें, गांव की जो औरतें होती है, ठीक है, कामें करना खेत में पसंद ही नहीं करती हैं सब, ठीक है। कहते हैं अपने हस्बैंड से, बोलते हैं गांव में अधिकतर औरतें अपने पति को राजा जी बोलती हैं लोग, ठीक है। तो इसमें कहते हैं खेत में काम करने के लिए बोल दीजिए तो कहते हैं हम गोर बने राजा करिया हो जाए, मेरे ससुरी पगलेट है वो, ठीक है, जो ऐसी कहती है। उसमें मेलानिन की कमी है जिसके कारण वो करिया हो रही है। मेलानिन कचर का भरल रहेगा तो करिया पहले ही से रहेगी, ठीक है। तो जिसमें मेलानिन कचर का भरा है, जैसे हम लोगों में, हम लोग सावले तो क्या है, हम लोग मेलानिन क्या है, कचर का भरा हुआ है। हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे मेलानिन होने का हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा है, जिससे कि हम लोग को स्किन कैंसर वगैरह ये सब रोग वगैरह नहीं होंगे। लेकिन जिसमें मेलानिन नहीं है उसको ये सारे रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक। तो ये वसा को संग्रहित करता है। और एक चीज समझिए, यही वसा जब कम होने लगता है ना, तो बुढ़ौती में क्या होता है कि ये चमड़ी झुलस जाती है। झुलस यानी कि अभी तो आप देखिए, अभी ये बढ़िया दिख रहा है ना, ये भी बढ़िया दिख रहा है, अभी ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वसा इसके अंदर का खत्म होगा तो बुढ़ौती में हम लोग कैसन हो जाएंगे, चुचकल आम जैसन, यानी चूसल आम जैसन। कैसन हो जाएंगे, चूसल। अभी तो कोनो कोनो नए लड़का ससुरा चूसल आम जैसा हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन के कमी के कारण। तो ये मेन चीज है वसा के कारण, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बुढ़ौती में लोग क्या चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, किसके वजह से, वसा के कारण, ठीक है। वसा नहीं होता है तो जिसके कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो पतला होता जाता है, शरीर पर झुर्रियां आना चालू हो जाती है, ये वसा के कारण। फीमेल में क्या होता है, वसा थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, लड़कों में वसा थोड़ा कम पाया जाता है, इसीलिए उन लोग को ठंडा थोड़ा कम लगता है। क्या लगता है, ठंडा कम। तुम लोग देख लेना, ठंडी के दिन में लड़का ससुरा क्या करेगा, कहीं कोना में मतलब क्या है, जयमाला देख रहा है, शादी ब्याह हो जयमाला पैसे देख रहा है, ठीक है। वहीं लड़की को देख लो, तो यहाँ से पता इधर से स्टाइल उचाइल पहन ले है, वो उघारे है, इधर उघारे है, पीछे से लग रहा है कि बेलथरा के स्टेशन, ठीक है। ये सब दिख रहा है, यानी क्या, यानी कि एक चीज समझिए, उन लोगों को ठंडा नहीं लगता है, लगता है बाबू, लेकिन वसा के कारण थोड़ा कम ठंडा लगता है, इसीलिए तो जल्दी चले जाते हैं लोग। उन देख लो 90% केसेस में अधिकतर ठंडा लड़कियों को मारता है। मेन रीजन क्या है, कहीं उन लोग को मतलब जानती है, अरे हम तो, हमारे में तो वसा कचर के भर रहे, हमको ठंडा थोड़े मारेगा। लेकिन क्या होता है बाद में मालूम चला कि वही के ठंडा सेक दे लो, जा पड़ल रहा एक जगह, ठीक है। तो इसी के वजह से हो जाता है, ठीक है। वसा जो होता है ना, वसा किसमें ज्यादा पाया जाता है, तो ज्यादा लड़कियों में होता है। इसीलिए लड़की देखिए, लड़की का जो चेहरा होता है, जो हाथ होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। कभी आप पकड़े होंगे होली वगैरह में, भाभी लोगों के साथ होली खेले होंगे, तो देखिए उन लोग का जो चेहरा होता है बड़ा सॉफ्ट होता है। छोटे बच्चों को देखिए, कहते हैं डॉग वाला पर्चा देखे ना, कहती है मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट, वो किसके वजह से होता है, वसा के कारण होता है। वहीं लड़के का पकड़ कर देखो, लगे खत भी दर्द ससुरा, वसा कम है, क्या है, वसा कम है। तो इसलिए क्या है, लड़कों को मालूम चलता है खत भी दर्द, वहीं पर लड़कियों का है बहुत अच्छा है, किसकी वजह से, वसा की वजह से। तो ये बातें चारों समझ में आ गई, बोलिए समझ में आ गया तो बोलिए, और कमेंट करिए, एक लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो में। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।